Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication. आज हम पढ़ेंगे कन्वोल्यूशनल कोड एंड कोड ट्री। क्या होता है कन्वोल्यूशनल कोड? आइए जानते हैं। तो कन्वोल्यूशनल कोड आपका एक लीनियर ब्लॉक कोड ही होता है, लेकिन जब हम कन्वोल्यूशनल कोड की बात करते हैं तो वहां पे जो हमारा n नंबर ऑफ कोड वर्ड होता है, जो कि एक एनकोडर से हम जब जनरेट करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो सिर्फ उस करेंट ब्लॉक पे के मैसेज के ब्लॉक पे डिपेंड्स नहीं करता है, बल्कि प्रीवियस ब्लॉक पे भी डिपेंड करता है। कह सकते हैं कि प्रीवियस डिजिट्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमने लीनियर ब्लॉक कोड पढ़ रहे थे हम, तो जब भी हमें किसी मैसेज के लिए कंप्लीट कोड वर्ड हमें जनरेट करने थे, जो कि स्मॉल एन है ये। ठीक है, तो हम क्या करते थे? फॉर एग्जाम्पल सपोज कि टी इज इक्वल टू वन पे या टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने जीरो 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 एक साथ लिया है। टी इज इक्वल टू किसी भी टाइम पे आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने जीरो 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 एक साथ लिया, और उससे हमने पैरिटी बिट्स जनरेट कराए, जो कि सी होता है, और फिर हम दोनों को जब कंबाइन लिखते हैं तो कंप्लीट कोड वर्ड जनरेट होता है। तो समझने वाली बात यह है कि जब हमने लीनियर ब्लॉक कोड पढ़ा तो उसमें जो हमने मैसेज लिए के बिट्स के, वो एट द सेम टाइम पे तीनों बिट्स लिए, और उससे हमने पैरिटी बिट्स जनरेट कराए। लेकिन कन्वोल्यूशनल कोड में आपके के मैसेज बिट्स एक साथ नहीं आते, बल्कि बिट वाइज आते हैं। ठीक है, पहला बिट एंटर करेगा, फिर दूसरा बिट जब एंटर करेगा तो पहले बिट पे भी डिपेंड करेगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे कन्वोल्यूशनल कोड जनरेट होते हैं। फिलहाल के लिए आपको यही समझना है कि कन्वोल्यूशनल कोड्स में जो आपके एनकोडर से कोड जनरेट हो रहे हैं एन स्मॉल एन लेंथ के, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ के मैसेज बिट्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रीवियस बिट्स पे भी डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। एंड फॉर कन्वोल्यूशनल कोड, स्मॉल के एंड स्मॉल एन आर यूजुअली स्मॉल। तो आपको पता है कि स्मॉल के क्या है? मैसेज बिट्स है। स्मॉल एन क्या है? आपका कोड वर्ड लेंथ है। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि एक इट इज ऑल्सो अ लीनियर ब्लॉक कोड, तो इसमें भी आपके शिफ्ट रजिस्टर होंगे और एक्सॉर यूज होगा, और शिफ्ट रजिस्टर आपके टेम्पोरली स्टोरेज के लिए यूज होंगे वहां पे, जो कि बिट्स को हम यूज करेंगे। ठीक है। सो आते हैं, हम एक कन्वोल्यूशनल एनकोडर अज्यूम करते हैं। कह रहा है कि अ कन्वोल्यूशनल एनकोडर विथ कांस्टेंट लेंथ, इस पे ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट लेंथ स्मॉल एन। कांस्टेंट लेंथ स्मॉल एन का कुछ रोल है। इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट लेंथ स्मॉल एन का अगर आपको कोई कहता है कि कन्वोल्यूशनल एनकोडर है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ जाना है कि उस कन्वोल्यूशनल एनकोडर में एन नंबर ऑफ शिफ्ट रजिस्टर होंगे, कैपिटल एन नंबर ऑफ शिफ्ट रजिस्टर होंगे, और एन माइनस वन मेमोरी एलिमेंट होंगे। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कौन से आपके शिफ्ट रजिस्टर हैं, और उन शिफ्ट रजिस्टर्स में कौन से एन माइनस वन मेमोरी एलिमेंट्स कहे जाएंगे। और उसमें कैपिटल एल मॉड्यूलो टू एडर्स होंगे। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि मॉड्यूलो टू एडर्स आर नथिंग बट द एक्सॉर, एक्सॉर जिसको कहते हैं हम। तो अभी जो मैं कन्वोल्यूशनल कोडर अज्यूम कर रहा हूँ, उसमें कैपिटल एन जो है वो क्या है? थ्री। तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि इस कन्वोल्यूशनल एनकोडर में तीन शिफ्ट रजिस्टर हैं, और दो क्या है? कैपिटल एल इक्वल टू क्या है? मॉड्यूलो टू एडर्स, मतलब दो आपके एक्सॉर होंगे। तो आइए देखते हैं। ये रहा आपका कैपिटल एन इज इक्वल टू थ्री। इसमें तीन शिफ्ट रजिस्टर कौन कौन से हैं? तो पहला है डी के, दूसरा है डी के माइनस वन, और तीसरा डी के माइनस टू। क्लियर है? और टू मॉड्यूलर एडर कौन से हैं? तो पहला जो है वो ये है, और सेकंड वन इज ये है आपका। ठीक है। तो ये आपका एक कन्वोल्यूशन कोडर है। और अब इस डायग्राम को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आने वाले कई सारे टॉपिक्स में, जैसे कि बताया मैंने, कोड ट्री में भी यही यूज होगा, ट्रेलिस डायग्राम में भी मैं यही यूज करूंगा, और विटर्बी में भी यही यूज होगा। ठीक है। तो हम आगे आने वाले सारे जो टॉपिक्स अभी मैंने बताए हैं, उनमें यही ब्लॉक डायग्राम या यही कह लिए कन्वोल्यूशन एनकोडर यूज होंगे। सो इसके लिए आप इसको दिमाग में थोड़ा सा बिठा लीजिए कि अगर आप इसको नहीं देखें तो भी आपको याद रहे कि क्या था और क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, तीन शिफ्ट रजिस्टर हैं, और दो आपके एक्सॉर हैं। और याद रखना क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आउटपुट क्या आएगा। तो पहला आउटपुट है, एकदम दिमाग में ये रख लीजिए, पहला आउटपुट तीनों इनपुट का एक्सॉर, और जो दूसरा आउटपुट है वो फर्स्ट एंड थर्ड का एक्सॉर। ये आपको याद रखना है, चाहे आप हिंदी में ऐसे कर लीजिए कि तीनों का एक्सॉर और दो का एक्सॉर।
तीनों का XOR और दो का XOR, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने, मेरा रटा हुआ ऐसे ही है कि फर्स्ट थ्री का XOR एंड फर्स्ट एंड थर्ड का XOR। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि VK1 एंड VK2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वोल्यूशनल कोड्स जनरेट करूंगा। एक इनपुट बिट सीक्वेंस है जो है 11010। इसके लिए मैं कन्वोल्यूशनल कोड्स जनरेट करूंगा। तो आइए कन्वोल्यूशनल कोड्स जनरेट करते हैं यूजिंग दिस कन्वोल्यूशनल एनकोडर which is which have थ्री शिफ्ट रजिस्टर एंड टू XOR। देखो, तो ये आपको कहा जाता है कि जब आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि जब आप शिफ्ट रजिस्टर की बात करते हैं तो इनिशियली उसकी उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 000। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 000 इनिशियली रखा हुआ है। और जब पहली बिट एंटर करेगी, आप ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान देना है, एक बार समझ जाएंगे आराम से, आगे जो टॉपिक्स हैं वो आपको इजीली समझ में आएंगे। तो यहाँ पे फोकस करिए। पहली बिट जब एंटर करेगी तो ये वन यहाँ जाएगा। ठीक है, और जब ये वन फर्स्ट बिट पे जाएगी डीके पे, तो डीके पे जो जीरो था वो यहाँ आएगा, शिफ्ट होगा। और डीके माइनस वन पे जो जीरो था वो डीके माइनस टू पे होगा। और डीके माइनस टू पे जो जीरो था वो डिसअपियर होगा। मीन्स मेमोरी है ना, मैंने कहा था कि टेम्पररी स्टोरेज के लिए है ये शिफ्ट रजिस्टर, तो वहां से वो वोलेटाइल हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो पहले बिट के लिए जो कॉम्बिनेशन बनेगा शिफ्ट रजिस्टर के लिए, वो आपका बना 001। अब मैंने बताया था कि आउटपुट आपको याद कर रखना है कैसे, तीनों का XOR और दो का XOR। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके तीनों का XOR क्या होगा, वन आएगा। और फर्स्ट एंड थर्ड का XOR क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट बिट के लिए। आप देख सकते हैं कि रेड कलर में मैंने यहाँ पे शो कर रखा है कि फर्स्ट बिट के लिए आपका ये शिफ्ट रजिस्टर का कॉम्बिनेशन ये बना हुआ है, स्टेटस ये है। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड बिट। ठीक है, तो अब जब सेकेंड बिट भी हमारी वन है, जब ये वन यहाँ मूव करेगी डीके पे, तो जो डीके पे वन था वो मूव करेगा कहाँ पे, डीके माइनस वन पे। और डीके माइनस वन पे जो जीरो है वो कहाँ मूव करेगा, डीके माइनस टू पे। और डीके माइनस टू पे जो जीरो है वो क्या हो जाएगा, टेम्पोरेरी स्टोरेज में है, तो वो वहां से डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ दूसरी बिट जब हमारी एंटर कर चुकी है शिफ्ट रजिस्टर में, तो आउटपुट क्या आएगा, फटाफट आप लोग खुद से कर सकते हैं। तीनों का XOR 0 और फर्स्ट एंड थर्ड का XOR 1। तो दूसरी बिट के लिए जो आउटपुट आया वो आया 01। ये कन्वोल्यूशन कोड्स जनरेट हो रहे हैं हर एक बिट के लिए। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि कन्वोल्यूशनल कोड्स आपके बिट वाइज होंगे, प्रीवियस बिट पे भी डिपेंड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब दूसरी बिट इंटर हुई है तो फर्स्ट बिट पे भी डिपेंड कर रहा है आउटपुट। ठीक है, तो दिस इज कन्वोल्यूशनल कोड्स, ऐसे जनरेट होते हैं। ठीक है, अब थर्ड बिट की बात कर लेते हैं। तो थर्ड बिट आपका जीरो है। जब ये जीरो यहाँ पे जाएगा तो आपका ये वन डीके पे जो है वो डीके माइनस वन पे, डीके माइनस वन का वन जो है वो डीके माइनस टू पे, और वो जो जीरो है डीके माइनस टू पे वो डिसअपियर हो जाएगा। और आपका जो आउटपुट आएगा वो तीनों का XOR 0 और फर्स्ट एंड थर्ड का XOR 1। तो इस तरीके से आपका थर्ड बिट के लिए आउटपुट आ गया। नेक्स्ट बिट आपका वन है। तो जब ये वन आपका यहाँ मूव करेगा तो डीके पे जो जीरो है वो यहाँ आ जाएगा। डीके माइनस वन पे जो वन है वो डीके माइनस टू पे आ जाएगा। और डीके माइनस टू पे जो वन है वो डिसअपियर हो जाएगा, या टेम्परेरी स्टोरेज है तो वहां से वो डिलीट हो जाएगा, या वोलाटाइल हो जाएगा, जो भी कहें। अब जो आपका स्टेटस है शिफ्ट रजिस्टर का, उसके कॉम्बिनेशन से जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका तीनों का XOR 0 और फर्स्ट एंड थर्ड का XOR भी 0। ठीक है, XOR तो आता ही होगा। XOR का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम पे डिफरेंट, और अगर डिफरेंट है तो वन, अरे सॉरी, सेम पे जीरो और डिफरेंट पे वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वन के लिए हो गया। नाउ द लास्ट बिट जो आपकी है जीरो, उसके लिए देखेंगे। अब यहाँ पे जो लास्ट बिट है, थोड़ा सा इस पे हम फोकस करेंगे। लास्ट बिट पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आगे लास्ट बिट के आगे क्या होगा। देखते हैं, जब लास्ट बिट हमारी जो जीरो है वो जब यहाँ पे एंटर करेगी तो जीरो यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने लास्ट बिट पे फोकस इसलिए कहा है क्योंकि मैंने जीरो को रेड कलर में ही यहाँ पे शिफ्ट कराया है शिफ्ट रजिस्टर में। तो जीरो यहाँ पे आ गया, यहाँ का वन डी के माइनस वन पे आ गया, और डी के माइनस वन का जो जीरो है वो डी के माइनस टू पे आ गया, और ये डिसअपियर हो गया। नाउ द लास्ट बिट जो आपके जीरो, उसके लिए जो आउटपुट आ रहा है वो है आपका तीनों का XOR 1
और फर्स्ट एंड थर्ड का एक्सॉर 0। ठीक है, यहाँ तक तो आपके इनपुट बिट्स थे। अब मैंने कहा कि जो लास्ट बिट 0 है उस पर फोकस क्यों करना है, क्योंकि अभी भी हमारा कन्वोल्यूशनल कोड जो हम जनरेट कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो हमारी लास्ट बिट है वो डीके पे है, और हमें अपनी लास्ट बिट को डीके -2 तक ले जाना है, क्योंकि हमें हमारी सारी बिट को कन्वोल्यूशनल कोड के जितने शिफ्ट रजिस्टर हैं उनसे पास कराना है। तभी कंप्लीट कन्वोल्यूशनल कोड जनरेट होगा आपके गिवन इनपुट के लिए। अब हमारे पास तो कोई बिट एक्स्ट्रा है नहीं, तो यहाँ पे 0 को पहले डीके-1 पे ले जाने के लिए और फिर डीके-2 पे ले जाने के लिए हम एक्स्ट्रा बिट हम जनरेट करेंगे, जो कि एज अ 0 ऐड करेंगे। तो पहली बिट जो हम जो 0 के लिए ऐड करेंगे वो है आपका पहली बिट जो हम ऐड करेंगे वो 0, जो जिससे कि डीके पे जो 0 है आपका लास्ट बिट था वो डीके-1 पे आ जाए। तो हमने एक बिट ऐड करी 0, और जब ये 0 यहाँ पे आएगा तो जो लास्ट बिट हमारी 0 थी वो डीके-1 पे आ गई, और जो 1 है वो डीके-2 पे आ गया। और इसकी वजह से जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका 1 एंड 1। ठीक है, अभी भी आपका जो लास्ट बिट है जो कि रेड कलर में 0 है, वो अभी भी आपका कंप्लीट शिफ्ट रजिस्टर से पास नहीं किया हुआ है। सो अगेन हम एक बिट ऐड करेंगे। ठीक है, और ये रहा आपका नेक्स्ट बिट, जिससे कि हम अपने जो लास्ट बिट 0 है रेड कलर में उसको हम तीसरे शिफ्ट रजिस्टर से पास करा सकते हैं। तो अब ये 0 आपका यहाँ मूव करेगा, शिफ्ट करेगा, ये 0 आपका डीके-1 पे, और फाइनली जो हमारा पर्पस था कि जो सारी बिट्स हमारी सारी शिफ्ट रजिस्टर से पास करें, तो लास्ट बिट भी हमारी डीके-2 तक पहुंच चुकी है। और अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका 0 एंड 0। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एक और बिट ऐड कर सकते हैं, सो दैट कि ये 0 बाहर चला जाए या यहाँ से निकल जाए। ऐड कर सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि इनिशियल हमारा शिफ्ट रजिस्टर क्या थे, 0 0 0, और अभी भी अगर आप 0 ऐड करते हैं तो अगेन वही आपका जो इनिशियल स्टेज था शिफ्ट रजिस्टर का 0 0 0 ही रहेगा। तो कितना भी अब इसके बाद आप ऐड करते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका कोड्स अगेन 0 0 ही रहेंगे। तो हमें हमारा पर्पस क्या है कि जो भी हमारे इनपुट्स हैं वो सारे बिट्स सारे शिफ्ट रजिस्टर तक पहुंच जाए और वहां से ऑपरेशन हो जाए वहां पे। ठीक है, तो ये रहा आपका कन्वोल्यूशन कोड्स कि कैसे हम जनरेट करते हैं बिट वाइज। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कोड ट्री। सो बिफोर प्रोसीडिंग द कोड ट्री, आई होप कि आपको कन्वोल्यूशनल एनकोडर जो आपने अभी हमने पढ़ा, कन्वोल्यूशनल एनकोडर से हमने जो कोड जनरेट करा है वो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से आप वीडियो देखेंगे, कम्प्लीटली आ जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कोड ट्री? तो code tree is nothing but a graphical representation of all the code words which are generated by a convolutional encoder. Nothing different. ठीक है, मतलब जो हमने convolutional encoder से काम किया है उससे जितने भी हमने कोड वर्ड जनरेट कराए हैं या कोड जनरेट कराए हैं उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो अ लीनियर ब्लॉक कोड, जो कि शिफ्ट रजिस्टर है जिसके पास, और एक्सॉर यूज करते हैं उसको। ठीक है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा थियरी लिखने की जरूरत नहीं है, इस पे थियरी आती भी नहीं है। आपको जस्ट एक इनपुट देगा और कहेगा इसके लिए आप कोड ट्री बनाइए। ठीक है, सो हम प्रोसीड करते हैं कोड ट्री पढ़ने के लिए कि हाउ वी जनरेट अ कोड ट्री फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट। तो हम एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप किसी भी इनपुट के लिए 101 के लिए एक कन्वोल्यूशनल कोड ट्री डिजाइन करिए। ठीक है, तो अगेन मैंने कहा था कि आपको ये जो ब्लॉक है कन्वोल्यूशनल इनकोडर का वो याद होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि कोड ट्री कैसे बनता है। लेकिन मैं पहले बता दूं आपको, आप कोड ट्री सीखने के पहले आप एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, क्योंकि कोड ट्री एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बनाने के लिए। क्योंकि पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कोड ट्री जनरलाइज कोड ट्री कैसे बनता है। ठीक है, तो जनरलाइज बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप पेशेंस के साथ बैठिए कॉपी पेन लेकर के। ठीक है, और जब जनरलाइज सीख जाएंगे आप तो किसी भी इनपुट के लिए पाथ निकालना, दैट इज द वेरी इजी इजी वन। ठीक है, सो जनरलाइज्ड कोड ट्री बनाने के लिए हम प्रोसीड करेंगे। कॉपी पेन रख लीजिए अपने पास और मेरे साथ बनाते रहिए। ठीक है,
और बनाइए, या फिर एक चीज कर लीजिए कि जो जो बिट्स मैं बोलता जाऊं ना, उस बिट्स को लिखते जाएंगे, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं आप उसको करते जाइएगा, ठीक है। सो कोड ट्री बनाने के पहले येलो कलर में एक कॉन्सेप्ट है, रूल कह सकते हैं इसको, कि अगर बिट आपके पास जीरो आती है तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे, और बिट आपके पास अगर वन आती है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। बस यही चीजें हैं। और साथ में ये कन्वोल्यूशनल एनकोडर जो मैं आपको कर्सर के थ्रू शो कर रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए कि आउटपुट कैसे निकल रहा है और शिफ्ट रजिस्टर में कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे। तो एक कन्वोल्यूशनल एनकोडर में बहुत ही एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया था आपको कि तीनों बिट्स कैसे बनेंगे, कैसे आउटपुट आएगा। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी बिट्स, ठीक है। सो अब आप लिखेंगे, आप लिखिए। मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लिखिए जो मैं कह रहा हूँ। सपोज कि पहली बिट जीरो है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पहली बिट जीरो है, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? येलो कलर में देखिए लिखा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर सिर्फ पहली बिट जीरो ही है तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट तब आएगा जब आपको शिफ्ट रजिस्टर के तीनों बिट का कॉम्बिनेशन पता हो। और इनिशियली शिफ्ट रजिस्टर के तीनों बिट्स आपके 000 थे, और पहली बिट एंटर करने के बाद भी 000 ही रहेंगे, ठीक है। सो आउटपुट विल बी 0 0। आउटपुट कैसे आया? तीनों का एक्सऑर और फर्स्ट एंड थर्ड का एक्सऑर। ऐसे आउटपुट नहीं जा रहा। अभी हमने हमने देखा था कन्वोल्यूशनल एनकोडर में आउटपुट कैसे आ रहा है, ठीक है। तो फिर से मैं कर दे रहा हूँ, फर्स्ट बिट इज जीरो, तो आउटपुट विल बी 0 0। अपवर्ड डायरेक्शन में मैं गया हूँ, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे आप। अब मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट बिट इज जीरो और सेकेंड बिट इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। आप लिखते रहेंगे, 0 0 करेंगे तो शिफ्ट रजिस्टर बना लीजिए, और उसके अंदर आप लिखते रहिए। तो फर्स्ट बिट इज जीरो और सेकेंड बिट इज जीरो, तो सेकेंड बिट इज जीरो ऑल्सो, तो फर्स्ट बिट जीरो के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया, सेकेंड बिट जीरो के लिए हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट बिट इज जीरो, सेकेंड बिट इज ऑल्सो जीरो, तो आउटपुट क्या आएगा? अगेन 0 0 आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों कॉम्बिनेशन 0 0 0 बन रहे हैं। थर्ड बिट इज ऑल्सो जीरो, अगर फर्स्ट बिट इज जीरो, सेकेंड बिट इज जीरो एंड थर्ड बिट ऑल्सो जीरो, तो थर्ड बिट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और आउटपुट क्या आएगा? 0 0। मैं फिर एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि फर्स्ट बिट इज जीरो, सेकेंड बिट इज जीरो, थर्ड बिट इज जीरो एंड फोर्थ बिट इज जीरो। अब यहाँ पे जब फोर्थ बिट आ चुका है, तो मैं एक सजेशन दूंगा आपको कि आप कैसे लिखेंगे। चारों बिट एक साथ लिख लीजिए, 0 0 0 0, ठीक है। चारों बिट एक साथ लिख लीजिए, 0 0 0 0। और शिफ्ट रजिस्टर में कौन से तीन बिट्स होंगे वहां पे? लास्ट के थ्री बिट्स। तो जब लास्ट के थ्री बिट्स को आप मार्क कर लीजिए, वही आपके शिफ्ट रजिस्टर के कॉम्बिनेशन है, वही आपके शिफ्ट रजिस्टर में है, ठीक है। तो पहली बिट जीरो है, सेकेंड बिट जीरो है, थर्ड बिट जीरो है एंड फोर्थ बिट ऑल्सो जीरो है, लेकिन लास्ट के थ्री बिट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है 0 0 0। तो जीरो है तो अपवर्ड डायरेक्शन में गए, और आउटपुट क्या आएगा? 0 0। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट बिट इज जीरो, सेकेंड बिट जीरो, थर्ड बिट जीरो, फिफ्थ बिट, फोर्थ बिट जीरो एंड फिफ्थ बिट जीरो। इस तरीके से हमारे पास एक इनपुट है। तो क्या करेंगे? पांचों बिट लिख लेंगे, 0 0 0 0 0, और लास्ट के थ्री बिट का कॉम्बिनेशन 0 0 0। तो अपवर्ड डायरेक्शन में गए जीरो के लिए, और आउटपुट 0 0। अब क्या है कि मैंने कहा था कि जनरलाइज बनाएंगे, तो जनरलाइज का मतलब तो बनाते रहिए, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि मैं 5 बिट तक ही सफिशियंट होता है। न्यूमेरिकल अगर आप मीन्स डिजाइन करने के लिए आएगा एग्जाम में, तो 5 बिट तक बनाना सफिशियंट है, उससे ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उतना लंबा इनपुट देगा भी नहीं, ठीक है। ज्यादा लंबा इनपुट नहीं देगा। इस वजह से मैंने फिफ्थ बिट मतलब 5 बिट के इनपुट का ही मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया है, और 5 बिट का ही सारे पॉसिबल चीजें दिखाऊंगा यहाँ पे। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको, पांचों बिट होगी ना आपकी, जीरो। अब मैं एक बोल रहा हूँ, लिखेंगे, मैंने बोला था ना, लिख लीजिए, लिखेंगे फर्स्ट बिट इज जीरो और सेकेंड बिट इज वन ओनली। आपके पास फर्स्ट बिट इज जीरो, सेकेंड बिट इज वन, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? फर्स्ट बिट इज जीरो एंड सेकेंड बिट इज वन, 0 0 1। और सिंस फर्स्ट बिट जीरो है तो कर्सर पे ध्यान देंगे,
फर्स्ट बिट 0 के लिए मैं यहाँ आया और सेकेंड बिट के लिए मैं क्या करूंगा, डाउनवर्ड जाऊंगा। सेकेंड बिट अगर 1 है तो मैं यहीं पे डाउनवर्ड चला जाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट बिट अगर 0 है और सेकेंड बिट इज 1 है तो मैं यहाँ डाउनवर्ड आ गया। अब कॉम्बिनेशन बना क्या, 0 0 1। तो आउटपुट क्या आएगा, अब आप देखिए आउटपुट आएगा आपका 1 1। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट जाऊंगा क्योंकि कन्वोल्यूशन एनकोडर आपने पढ़ लिया है और आउटपुट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तीनों का एक्सऑर और दोनों का एक्सऑर कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। और कॉम्बिनेशन के लिए मैंने कह दिया था कि जैसे मैं बिट स्ट्रीम बता रहा हूँ वो आप लिख लेंगे तो कॉम्बिनेशन लास्ट 3 बिट्स होंगी। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बिट में बोल रहा हूँ, लिखेंगे। नेक्स्ट बिट है, फर्स्ट बिट इज 0, सेकेंड इज 0 एंड थर्ड इज 1। ठीक है, तो फर्स्ट बिट 0 के लिए ड्रॉ करेंगे अपवर्ड, सेकेंड बिट 0 के लिए ड्रॉ करेंगे अपवर्ड, और थर्ड बिट 1 है तो यहाँ पे हम डाउनवर्ड आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डाउनवर्ड आएंगे। और कॉम्बिनेशन जो भी बन रहा है अब आप देखिए उसको, फर्स्ट बिट 0, सेकेंड बिट 0, थर्ड बिट 1, तो कॉम्बिनेशन 0 0 1 का बन रहा है। तो आउटपुट क्या आएगा, तीनों का एक्सऑर 1 और दोनों का एक्सऑर 1, तो 1 1। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लिखेंगे आप, मैं बोल रहा हूँ अब लिखेंगे 0 0 0 1। अगर लिख लिया है तो मैं इसके लिए ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, फर्स्ट बिट 0 लिख लिया है तो सेकेंड बिट 0 अपवर्ड डायरेक्शन, थर्ड बिट 0 अपवर्ड डायरेक्शन एंड फोर्थ बिट इज 1, तो 1 के लिए डाउनवर्ड। अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट के लिए आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए। आई थिंक कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 1। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 1। क्लियर है। मैं फिर बिट बोल रहा हूँ, आप लिखिए बिट स्ट्रीम 0 0 0 0 1, 0 0 0 0 1। तो अब उसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लीजिए, कर्सर देखेंगे। फर्स्ट बिट 0 अपवर्ड डायरेक्शन, सेकेंड बिट 0 अपवर्ड डायरेक्शन, थर्ड बिट 0 अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्थ बिट 0 अपवर्ड डायरेक्शन एंड फिफ्थ बिट इज 1, तो 1 के लिए यहाँ पे डाउनवर्ड। और आउटपुट क्या आएगा, 0 सॉरी 1 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोड ट्री हम डिजाइन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ 0 1 0, बिट है आपकी 0 1 0। तो देखेंगे 0 के लिए अपवर्ड गए, 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए, और अब कह रहा है कि तीसरी बिट जो आपकी 0 है तो ऊपर गए। और आउटपुट क्या होगा, कॉम्बिनेशन बन रहा है 0 1 0, तो आउटपुट आपका आएगा तीनों का एक्सऑर 1 एंड 0। ठीक है, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिखेंगे 0 1 0 0। पहली बिट 0, दूसरी बिट 1, तीसरी बिट 0 और चौथी बिट 0। तो लिखेंगे, तो देखेंगे आप, पहली बिट के लिए 0 अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया, दूसरी बिट के लिए 1 डाउनवर्ड डायरेक्शन, तीसरी बिट 0 के लिए अपवर्ड डायरेक्शन, और चौथी बिट भी 0 है आपकी तो अपवर्ड डायरेक्शन। आउटपुट क्या आएगा, कॉम्बिनेशन बना है, आप चेक कर लेंगे 1 0 0, तो आउटपुट आएगा आपका 1 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, लिखेंगे 0 1 0 0 0, 0 1 0 0 0, ये कॉम्बिनेशन है। पहली बिट 0 है, अपवर्ड गए, दूसरी बिट 1 है, डाउनवर्ड है, तीसरी बिट 0 है, अपवर्ड गए, चौथी बिट 0 है, अपवर्ड गए, और पांचवी बिट 0 है तो अपवर्ड जाएंगे। और आउटपुट क्या आएगा, 0 है, 0 आएगा। ठीक है, सॉरी 0 0 आएगा। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन बोल रहा मैं 0 0 1 0, 0 0 1 0। तो 0 के लिए अपवर्ड, नेक्स्ट बिट 0 के लिए अपवर्ड, नेक्स्ट बिट 1 के लिए डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे, और फोर्थ बिट 0 है तो यहाँ पे अपवर्ड ड्रॉ करेंगे। और आउटपुट क्या बनेगा, तीनों कॉम्बिनेशन बन रहा है 0 1 0 का, तो आउटपुट बनेगा आपका 1 0। ठीक है, नेक्स्ट बिट है 0 0 1 1, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0 1 1 लिख लेंगे। 0 0 1 1, फर्स्ट बिट 0 के लिए अपवर्ड गए, सेकेंड बिट के लिए अपवर्ड गए, थर्ड बिट के लिए डाउनवर्ड आए 1 के लिए, और फोर्थ बिट 1 के लिए भी यहाँ पे हम डाउनवर्ड आएंगे। और आउटपुट क्या आएगा, 0 1 1 से 0 1 आएगा। ठीक है,
ये सारे अज्यूम हैं। अब मैं फिर कह रहा हूं कि अज्यूम करिए कि ये आपका इनपुट है। क्या इनपुट लिखेंगे? 0 0 0 1 0, 0 0 0 1 0। अगर ये है तो कैसे ड्रॉ होगा? फर्स्ट बिट जीरो के लिए अपवर्ड जाएंगे, ड्रॉ कर लेंगे, आउटपुट लिख लेंगे। सेकेंड बिट जीरो के लिए अपवर्ड जाएंगे, ड्रॉ करेंगे, आउटपुट लिख लेंगे। थर्ड बिट जीरो के लिए अपवर्ड जाएंगे, ड्रॉ करेंगे, आउटपुट लिख लेंगे। थर्ड बिट सॉरी फोर्थ बिट वन के लिए डाउनवर्ड जाएंगे, ड्रॉ करेंगे, आउटपुट लिख लेंगे। और फिफ्थ बिट आपका जीरो बता रहा हूं मैं, तो जीरो के लिए अपवर्ड जाएंगे, ड्रॉ करेंगे और आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 0। ठीक है, ये आपका इस बिट स्ट्रीम के लिए, कौन सी बिट स्ट्रीम के लिए? 0 0 0 1 0 के लिए आया, ड्रॉ हुआ। अज्यूम नेक्स्ट जो आपका इनपुट है, मैंने बोला था ना जनरलाइज बना रहा हूं मैं, तो जनरलाइज के सारे कॉम्बिनेशन का बनाऊंगा मैं। अब कॉम्बिनेशन बना रहा हूं मैं 0 0 0 1 1 के लिए, 0 0 0 1 1 के लिए। तो फर्स्ट बिट जीरो, अपवर्ड गए, सेकेंड जीरो अपवर्ड, थर्ड जीरो अपवर्ड, फोर्थ बिट वन डाउनवर्ड, फिफ्थ बिट इज वन, तो यहाँ पे डाउनवर्ड। और इसके लिए आउटपुट क्या आएगा? जीरो और वन। ठीक है, नेक्स्ट बिट जो कॉम्बिनेशन हमारे पास है वो है 0 0 1 0 0, 0 0 1 0 0। लिख लेंगे जो बोल रहा हूं मैं, 0 0 1 0 0। अब जीरो के लिए ऊपर गए, अपवर्ड डायरेक्शन, अगेन जीरो के लिए अपवर्ड डायरेक्शन, वन के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन, जीरो के लिए अपवर्ड डायरेक्शन और जीरो के लिए अगेन अपवर्ड डायरेक्शन। ड्रॉ कर लेंगे, आउटपुट क्या आएगा? 1 0 0 बनेगा लास्ट थ्री बिट्स, तो आउटपुट आएगा 1 and 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 0 0 1 0 1। लिखते जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लिखते जाइए। 0 0 1 0 1। इसके लिए अगर आपको ड्रॉ करना है तो पहली बिट जीरो है तो अपवर्ड जाएंगे, दूसरी जीरो, अपवर्ड जाएंगे, तीसरा वन, डाउनवर्ड आ गए, चौथा जीरो, अपवर्ड चले गए और पांचवा वन, वन है तो डाउनवर्ड आएंगे। और आउटपुट क्या बनेगा? क्योंकि कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 0 1 का, तो आउटपुट बनेगा 0 and 0। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखेंगे 0 0 1 1 0, 0 0 1 1 0। तो पहली बिट जीरो है, अपवर्ड डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, दूसरी बिट जीरो है, अपवर्ड डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, तीसरी बिट वन है, डाउनवर्ड में ड्रॉ करेंगे, चौथी बिट वन है, डाउनवर्ड में ड्रॉ करेंगे और पांचवी बिट जीरो है, अपवर्ड में ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। और आउटपुट क्या आएगा? 1 1 0। आपका थ्री लास्ट बिट बन रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो जीरो और वन। ठीक है, नेक्स्ट है 0 0 1 1 1, 0 0 1 1 1। तो फर्स्ट बिट जीरो, अपवर्ड गए, ड्रॉ करेंगे, सेकेंड बिट जीरो, अपवर्ड ड्रॉ करेंगे, थर्ड बिट वन, ड्रॉ कर लिया डाउनवर्ड आकर के, फोर्थ बिट वन, ड्रॉ कर लिया डाउनवर्ड आकर के, और फिफ्थ बिट वन तो ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, देखो फिफ्थ बिट वन के लिए ड्रॉ कर लिया। आउटपुट क्या आएगा आपका? 1 1 1 के लिए 1 and 0। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं, 0 1 0 0 1, 0 1 0 and 0 1। तो पहली बिट जीरो के लिए अपवर्ड ड्रॉ कर लेंगे, आउटपुट लिख लिया, वन, दूसरी बिट वन है तो यहाँ से डाउनवर्ड आ गए, ड्रॉ कर लेंगे, अपवर्ड सॉरी, ड्रॉ कर लिया और आउटपुट लिख लिया। तीसरी बिट जीरो है, अपवर्ड चले गए, चौथी बिट जीरो है तो अपवर्ड चले गए, पांचवी बिट वन है, पांचवी बिट वन के लिए यहाँ पे डाउनवर्ड आ जाएंगे और आउटपुट बनेगा कॉम्बिनेशन 0 0 1 से 1 and 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ 0 1 0 1, ओनली 4 बिट। ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ क्योंकि मुझे जनरल ट्री कोड ट्री बनानी है। और आपको भी क्वेश्चन, जब आपका क्वेश्चन आएगा सेमेस्टर एग्जाम में, तो आपको भी सारा बनाना होगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर ये 10 नंबर में आता है तो इसमें क्यों दे रहा है टीचर 10 नंबर में? क्योंकि इसको जनरलाइज बनाने में ही समय लगेगा। बाकी जो इनपुट वो देगा क्वेश्चन में, उसके लिए तो आपके पास 2 सेकंड लगेंगे बस। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ जनरलाइज बनाने में समय लगेगा, उसको समझ लीजिए। तो नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ कोड वो लिख लीजिए 0 1 0 1। तो फर्स्ट बिट जीरो के लिए ड्रॉ कर लिया अपवर्ड, वन के लिए डाउनवर्ड आ गए, जीरो के लिए अपवर्ड आ गए और वन के लिए डाउनवर्ड आ गए। ठीक है, वन के लिए डाउनवर्ड आ गए। कॉम्बिनेशन बनेगा लास्ट थ्री बिट्स के,
101, तो आउटपुट क्या आएगा 101 से? 0 ही, 0 0 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगा आपका, लिख लीजिए, 0 1 0 1 0, 0 1 0 1 0। अब उसके अकॉर्डिंग 0 के लिए अपवर्ड गए, 1 के लिए डाउनवर्ड आए, 0 के लिए अपवर्ड गए, 1 के लिए डाउनवर्ड आए, और 0 कह रहा है तो अपवर्ड जाएंगे। आउटपुट क्या आएगा 0 1 0 से? लास्ट 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन 0 1 0 बन रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा 1 and 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखिए, 0 1 0 1 1। इसके लिए ड्रॉ करेंगे जब आप, तो 0 अपवर्ड गए, 1 डाउनवर्ड है, 0 अपवर्ड गए, 1 डाउनवर्ड है, और 1 है तो डाउनवर्ड आ गए। ठीक है। आउटपुट क्या आएगा 0 1 1 से? लास्ट 3 बिट्स हैं 0 1 1 से, 0 और 1। ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 0 1 1। लिखिए 0 1 1। तो पहली बिट 0 के लिए तो हमने ऊपर ड्रॉ कर ली यहाँ पे, दूसरी बिट 1 के लिए यहाँ ड्रॉ कर ली, और तीसरी बिट 1 बोल रहा है। केवल तीन ही बिट मैंने बताई, तीसरी बिट 1 बोल रहा है तो तीसरी बिट आपकी 1 हो गई। ठीक है। यहाँ पे 1 बन गया। आउटपुट क्या आएगा तीनों से? 0 और 1। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं, 0 1 1 0। लिखेंगे 0 1 1 0। तो 0 के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ हो गया, 1 के लिए यहाँ पे डाउनवर्ड में आ गए, अगेन 1 के लिए डाउनवर्ड में आ गए, और 0 कह रहा है तो अपवर्ड में जाएंगे। और आउटपुट क्या आएगा 1 1 0, 0 और 1। नेक्स्ट बिट कॉम्बिनेशन जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन या अज्यूम, 0 1 1 0 0 लिख लेंगे जब, तो इजी रहेगा आपको, 0 1 1 0 0। तो 0 के लिए अपवर्ड गए, 1 के लिए डाउनवर्ड आए, 1 के लिए डाउनवर्ड आए, 0 के लिए अपवर्ड गए, और 1 के लिए, सॉरी 0 है ना, 0 है, लास्ट बिट 0 बोला था मैंने, तो अपवर्ड जाएंगे। और आउटपुट क्या आएगा 1 0 0 से? लास्ट की 3 बिट ही बोलता हूँ मैं आउटपुट के लिए, 1 0 0 लिखेंगे तो आपको लास्ट की 3 बिट दिखेगी 1 0 0। आउटपुट क्या आएगा 1 and 1। ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ 0 1 1 0 1। तो 0 1 1 0 1 लिख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो 0 अपवर्ड डायरेक्शन, 1 डाउनवर्ड, 1 डाउनवर्ड, 0 यहाँ बोला है फोर्थ बीट तो अपवर्ड। ठीक है। यहाँ पे आ गए, और फिर 1 बोला है फिफ्थ बीट, 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए। ठीक है। डाउनवर्ड के लिए आउटपुट क्या आएगा 1 0 1 बोल रहा हूँ मैं, 3 बिट्स, लास्ट के 3 बिट्स 1 0 1, इसके लिए आउटपुट 0 and 0। नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ मैं, लिखेंगे 0 1 1 1, 0 1 1 1। तो 0 के लिए अपवर्ड गए, 1 के लिए डाउनवर्ड आए, अगेन 1 के लिए डाउनवर्ड आए, और 1 के लिए डाउनवर्ड आएंगे, 1 के लिए डाउनवर्ड आए। अब आउटपुट क्या बनेगा? तो लास्ट 3 बिट्स बनेंगे 1 1 1 1 1। तो इसके लिए होगा 1 and 0। आउटपुट कैसे आ रहा है? अगर यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। आउटपुट आ रहा है, जो लास्ट के 3 बिट्स बोल रहा हूँ मैं, आउटपुट इन तीनों का एक्सऑर और फर्स्ट एंड थर्ड का एक्सऑर। ठीक है। नाउ द कॉम्बिनेशन इज 0 1 1 1 0। कॉम्बिनेशन क्या है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरलाइज बना रहा हूँ, इससे समय लगेगा, आप पेशेंस रखिए। 0 1 1 1 0, 0 1 1 1 0 भी कह सकते हैं। तो इसके लिए 0 के लिए अपवर्ड गए, 1 के लिए डाउनवर्ड है, 1 के लिए डाउनवर्ड है, 1 के लिए डाउनवर्ड है, और लास्ट बिट है 0, तो इसके लिए अपवर्ड जाएंगे। और आउटपुट क्या होगा 1 1 0, लास्ट 3 बिट 1 1 0, तो आउटपुट क्या आएगा 0 and 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 0 1 1 1 and 1, या ऐसे मैं बोल देता हूँ 0 4 times 1। लिख लेंगे इसको, और फिर इसके लिए ड्रॉ करेंगे। 0 के लिए अपवर्ड गया, 1 के लिए डाउनवर्ड, 1 के लिए डाउनवर्ड, 1 के लिए डाउनवर्ड, और लास्ट जो फिफ्थ बिट है वो भी 1 है, इसके लिए डाउनवर्ड। तो और आउटपुट क्या बनेगा? 1 1 1 बन रहा है 3 बिट्स का, तो 1 0। तो ये जो अभी बताया मैंने, ये आपका जब पहली बिट 0 थी उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं।
आप देखेंगे जब पहली बिट जीरो थी, उस पहली बिट जीरो के साथ जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते थे उस सबके लिए मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। इसी तरीके से अब अगर पहली बिट वन होगी, अब आते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, ठीक है। उसके बाद बैठ जाइए और फिर जब पहली बिट वन होगी, अब स्टार्ट करते हैं व्हेन फर्स्ट बिट इज वन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट बिट इज वन। अगर फर्स्ट बिट ही वन हो गई आपकी, तो यहीं पे डाउनवर्ड ड्रॉ होगा। ध्यान से देखें, अगर फर्स्ट बिट ही वन है सिर्फ, तो डाउनवर्ड होगा। और फिर आउटपुट क्या बनेगा, अगर सिर्फ फर्स्ट बिट वन है तो कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 1, और आउटपुट आपका आएगा 0 0 1 के लिए 1 1, ठीक है। ठीक है, पहली बिट वन। अब सारे जो बनेंगे कॉम्बिनेशन, वो बिट पहली बिट वन के लिए बनेंगे, ठीक है। तो पहली बिट अगर वन है, तो हमने देख लिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में गए और आउटपुट 1 1 आ गया। पहली बिट वन है और दूसरी बिट जीरो है, तो पहली बिट वन के लिए तो हम डाउनवर्ड में आ गए यहाँ तक। दूसरी बिट जीरो है तो अपवर्ड जाएंगे। कॉम्बिनेशन क्या बना, 0 1 0 का बना शिफ्ट रजिस्टर में। आउटपुट क्या आएगा आपका, 1 0। मैं अब इस पार्ट में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट बिट जीरो के लिए आपने सारे कॉम्बिनेशन देख लिए हैं। बस मैं बिट बोलूंगा, आप लिखेंगे और कॉम्बिनेशंस देखेंगे, कहाँ जाना है अपवर्ड डाउनवर्ड वो देख लेंगे, और आउटपुट आप बाद में भी वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं पहली बिट वन के लिए ड्रॉ कर चुका हूँ, दूसरी बिट जीरो के लिए, पहली बिट वन और दूसरी बिट जीरो के लिए ड्रॉ हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ पहली बिट वन और दूसरी बिट वन के लिए, तो पहली बिट वन यहाँ पे और दूसरी बिट वन यहाँ पे, आउटपुट आपका 0 1। अब मैं बोल रहा हूँ कॉम्बिनेशन 1 0 0, पहली बिट वन, दूसरी बिट जीरो, तीसरी बिट जीरो। तो पहली बिट वन के लिए यहाँ आ गए, दूसरी बिट जीरो बोला है मैंने, तो यहाँ आ गए, और तीसरी बिट जीरो के लिए अपवर्ड में आ गए। आउटपुट क्या आएगा 1 0 0 का, 1 1। मैं कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, लिखेंगे आप 1 0 1, लिखिए 1 0 1। और अब मैं 1 0 1 के लिए पाथ दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे पहली बिट के लिए वन डाउनवर्ड आ गए, दूसरी बिट के लिए जीरो अपवर्ड गए, और तीसरी बिट वन के लिए हम डाउनवर्ड आ गए, तीसरी बिट वन के लिए डाउनवर्ड आ गए। आउटपुट क्या बनेगा, 0 0, ठीक है। अब मैं कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ 1 1 0। 1 1 0 कहाँ पे जाएगा, वन के लिए डाउनवर्ड आ गए, वन के लिए डाउनवर्ड आ गए, और अब जीरो के लिए अपवर्ड चले जाएंगे, और इसके लिए आउटपुट क्या बनेगा, 0 and 1, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 1 1 1 1 1। तो वन के लिए डाउनवर्ड आ गए, दूसरी बिट वन के लिए डाउनवर्ड आ गए, और तीसरी बिट वन है तो डाउनवर्ड आ गए, और इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 0। फिर मैं आता हूँ, कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, लिखेंगे 1 0 0 0 या 1 0 0 0। अब उसके लिए पाथ देखिए, वन के लिए डाउनवर्ड आ गए, 0 0 0 है, तो फर्स्ट जीरो के लिए अपवर्ड, सेकेंड जीरो के लिए यहाँ अपवर्ड, और थर्ड जीरो के लिए यहाँ अपवर्ड आ गए। आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि लास्ट थ्री बिट बन रहे हैं 0 0 0, तो आउटपुट इज 0 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 1 0 0 1, 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 के लिए मैं पाथ दिखा रहा हूँ, वन के लिए डाउनवर्ड आए, जीरो के लिए अपवर्ड गए, जीरो के लिए अपवर्ड गए, और वन के लिए डाउनवर्ड आ जाएंगे। आउटपुट क्या बनेगा, 0 0 1 के लिए 1 1। वन कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, लिखिए 1 0 1 0। 1 0 1 0 के लिए पाथ क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, वन के लिए डाउनवर्ड आए, जीरो के लिए अपवर्ड गए, वन के लिए डाउनवर्ड आए, और जीरो के लिए अपवर्ड गए। आउटपुट क्या बनेगा, 0 1 0, लास्ट थ्री बिट बन रही हैं, तो 0 1 0 के लिए आउटपुट क्या बनेगा, 1 and 0। नेक्स्ट बिट बोल, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, लिखेंगे 1 0 1 1, 1 0 1 1। इसके लिए आपका पाथ दिखा रहा हूं मैं, वन के लिए डाउनवर्ड, जीरो के लिए अपवर्ड, वन के लिए अपवर्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या बोला था कोड, 1 0 1 1, ठीक है। फिर से आते हैं, वन के लिए डाउनवर्ड, जीरो के लिए अपवर्ड, वन के लिए डाउनवर्ड, और वन के लिए डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे।
और आउटपुट क्या आएगा, 0 1 1 बन रहा है, 3 कॉम्बिनेशन शिफ्ट रजिस्टर का, तो 0 और 1 कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, लिखेंगे 1 1 0 0, 1 1 0 0, तो 1 के लिए डाउनवर्ड आ गया, 1 के लिए डाउनवर्ड आ गया, 0 के लिए अपवर्ड चलेगा यहाँ पे, और 0 है तो यहाँ अपवर्ड आ गए, और आउटपुट क्या बनेगा, 1 0 0 से 1 1 कॉम्बिनेशन बोल रहा है, लिखेंगे 1 1 0 1, तो 1 1 0 1 लिख लिया होगा आपने, तो अब देखेंगे पाथ, 1 के लिए डाउनवर्ड आए, 1 के लिए डाउनवर्ड आए, 0 के लिए अपवर्ड आए, और 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए, और आउटपुट क्या होगा, 1 0 1 के लिए 0 और 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 1 1 1 0, 1 1 0 के लिए फिर से आते हैं, 1 के लिए डाउनवर्ड, 1 के लिए डाउनवर्ड, 1 के लिए डाउनवर्ड, और 0 के लिए अपवर्ड, और आउटपुट बनेगा आपका 0 1। ठीक है, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, और ये मान के चल रहा हूँ कि अब आपको आउटपुट निकालना भी जल्दी से आ गया होगा, एक्सॉरी करना है आपको, और लास्ट 3 बिट्स कौन सी शिफ्ट रजिस्टर में रह रही हैं वो भी आप पहचान पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, और जो लिख रहे हैं वही लास्ट की 3 बिट भी पहचान पा रहे होंगे, और वही फिर आउटपुट भी पहचान पा रहे होंगे, पाथ भी वही को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कॉम्बिनेशन 1 1 1 1, तो 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए, कर्सर देखेंगे, 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए सेकेंड बिट वाली, थर्ड बिट वाली 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए, और फोर्थ बिट 1 के लिए यहाँ डाउनवर्ड आ गए, और आउटपुट क्या आएगा, तीनों का एक्सॉर 1, दोनों का एक्सॉर 0, तो 1 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका 1 4 टाइम्स 0, लिख लिया होगा आपने, 1 4 टाइम्स 0। अब उसके लिए पाथ देखेंगे, तो 1 पहले 0 के लिए अपवर्ड, सेकेंड 0 के लिए अपवर्ड, थर्ड 0 के लिए अपवर्ड, एंड फोर्थ 0 के लिए अपवर्ड, आउटपुट क्या आएगा, 0 0। कॉम्बिनेशन है 1 0 0 0 1, 1 0 0 0 1, पाथ देखेंगे, 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए, 0 के लिए अपवर्ड, 0 के लिए अपवर्ड, 0 के लिए अपवर्ड, और 1 के लिए डाउनवर्ड, और आउटपुट क्या बनेगा, 0 0 1 के लिए 1 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, 1 0 0 1 0, 1 0 0 1 0। अब उसके लिए पाथ दिखा रहा हूं मैं, 1 0 के लिए अपवर्ड, 0 के लिए अपवर्ड, और 1 के लिए डाउनवर्ड, और 0 के लिए अपवर्ड, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा 0 1 0 से 1 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, 1 0 0 1 1, लिख लिया होगा, तो अब स्क्रीन पे देखेंगे पाथ, 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए, 0 के लिए अपवर्ड चले गए, 0 के लिए अपवर्ड गए, 1 के लिए डाउनवर्ड आए, और 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए, आउटपुट बनेगा आपका 0 1 1 के लिए 0 और 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं मैं, 1 0 1 0 0, 1 0, एक सेकंड में थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूँ, 1 0 1, हाँ ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 1 0 1 0 0, तो पाथ देखेंगे स्क्रीन पे, लिख लिया होगा, तो 1 डाउनवर्ड आ गए, 0 अपवर्ड गए, 1 डाउनवर्ड आए, 0 अपवर्ड गए, और अगेन 0, तो यहाँ पे अपवर्ड आ गए, और यहाँ पे आउटपुट आपका 1 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, लिखिए, 1 0 1 0 1, 1 0 1 0 1, तो पाथ देखेंगे स्क्रीन पे, 1 0 के लिए अपवर्ड, 1 के लिए डाउनवर्ड, 0 के लिए अपवर्ड, और 1 के लिए डाउनवर्ड ड्रॉ कर लेंगे, और आउटपुट क्या बनेगा, 0 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, लिख लीजिए कॉपी में, 1 0 1 1 0, 1 0 1 1 0, या 1 0 1 1 0, जैसे भी कह लीजिए, लिख लिया है तो स्क्रीन पे पाथ देख लीजिए, 1 के लिए डाउनवर्ड, 0 के लिए अपवर्ड, 1 के लिए डाउनवर्ड,
1 के लिए डाउनवर्ड और 0 के लिए अपवर्ड। आउटपुट क्या आएगा? 1 1 0 बनेगा तो 0 एंड 1। नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 1 0 ट्रिपल 1। लिख लीजिए 1 0 ट्रिपल 1। तो 1 0 ट्रिपल 1 के लिए पाथ देखेंगे स्क्रीन पे। 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए, 0 के लिए अपवर्ड चले गए, 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए, 1 के लिए अगेन डाउनवर्ड आ गए और 1 के लिए डाउनवर्ड ड्रॉ कर लेंगे। आउटपुट बनेगा आपका 1 0। नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखेंगे 1 1 ट्रिपल 0। 1 1 ट्रिपल 0। तो पाथ देखिए स्क्रीन पे। 1 कर्सर को फॉलो करेंगे पाथ देखने के लिए। 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए, 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए, 0 के लिए अपवर्ड चले गए, 0 के लिए अपवर्ड चले गए और 0 के लिए अपवर्ड ड्रॉ कर लिया। आउटपुट क्या बनेगा? 0 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 1 1 0, सॉरी 1 1 0 0 1, या कह सकते हैं 1 1 0 0 1। ठीक है, लिख लिया होगा 1 1 0 0 1। तो अब पाथ देखिए। 1 के लिए डाउनवर्ड, 1 के लिए डाउनवर्ड, 0 के लिए अपवर्ड, 0 के लिए अपवर्ड और 1 के लिए डाउनवर्ड। आउटपुट क्या आएगा आपका? 0 0 1 बनेगा तो 1 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखिए 1 1 0 1 0, 1 1 0 1 0। तो 1 1 0 के लिए पाथ देखिए। 1 के लिए डाउनवर्ड, 1 1 0 1 0 बोला था ना, 1 1 0 1 0। तो 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए, 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए, 0 के लिए अपवर्ड आ गए, 1 के लिए डाउनवर्ड आ गए और 0 के लिए अपवर्ड ड्रॉ कर लिया। आउटपुट क्या बनेगा 0 1 0 के लिए? 1 एंड 0। नेक्स्ट बिट है जो आपकी कॉम्बिनेशन वो है 1 1 0 1 1। लिख लीजिए 1 1 0 1 1। अब 1 1 0 1 1 के लिए पाथ देखिए कैसे ड्रॉ होगा। डाउनवर्ड हो गए फर्स्ट वन के लिए, सेकेंड बिट 1 के लिए डाउनवर्ड गए, 0 के लिए अपवर्ड गए, 1 के लिए डाउनवर्ड गए और 1 के लिए डाउनवर्ड ड्रॉ कर लेंगे। आउटपुट आएगा आपका 0 एंड 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिख लीजिए 1 1 1 0। थोड़ा ही कॉम्बिनेशन बचे हैं, कंप्लीट हो जाएगा। 1 1 1 0। 1 1 के लिए 1 डाउनवर्ड हो गए, 1 डाउनवर्ड हो गए, 1 डाउनवर्ड हो गए, 0 अपवर्ड हो गए और 0 के लिए अपवर्ड हो गए। आउटपुट क्या बनेगा? 1 0 0। तो आउटपुट क्या आएगा? 1 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखेंगे 1 1 1 0 1। 1 1 1 0 1। तो 1 1 1 0 1 के लिए फिर डाउनवर्ड हो गए, सेकेंड वन के लिए डाउनवर्ड, थर्ड वन के लिए डाउनवर्ड, 0 के लिए अपवर्ड और 1 के लिए डाउनवर्ड। तो आउटपुट बनेगा आपका 0 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 1 1 1 1 0। लिखेंगे इसको 1 1 1 1 0। तो अब पाथ देखिए स्क्रीन पे। 1 के लिए डाउनवर्ड, 1 के लिए डाउनवर्ड, 1 के लिए डाउनवर्ड, 1 के लिए डाउनवर्ड और 0 के लिए अपवर्ड। और यहाँ पे आउटपुट आपका आएगा 0 और 1। अब लास्ट कॉम्बिनेशन बचा है आपका 5 टाइम्स 1। लिख लीजिए 1 1 1 1 1। और उसके लिए पाथ देख लेंगे तो डाउनवर्ड, 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 डाउनवर्ड और लास्ट वन के लिए डाउनवर्ड। आउटपुट क्या आएगा आपका? 1 0। तो ये जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे 5 बिट में, 0 और 1 के लिए, पहली बिट 0 और पहली बिट 1 के लिए, वो मैंने सारे ड्रॉ कर दिए हैं और सारे आउटपुट मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आई होप कि आपको यहाँ तक एक एक स्टेप समझ में आया होगा। और स्टेप समझने के लिए मैंने जो पहले बात बोली थी वो यही है कि एक कॉपी पेन आपने लिया होगा, जो जो कॉम्बिनेशन मैंने लिखने के लिए बोला लिखा होगा और उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट रजिस्टर में जो जो बिट्स दिख रही होंगी आपको, 3 शिफ्ट रजिस्टर हैं, तीनों में जो जो बिट्स कॉम्बिनेशन बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने आउटपुट निकाला होगा और जो जो बिट्स आपको कॉम्बिनेशन में बताई गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका कोड ट्री है ये एक जनरलाइज्ड कोड ट्री है। 10 नंबर में यही बनाने के लिए पूछता है। और जो मेन क्वेश्चन आता है कि इनपुट बिट के लिए आप कोड ट्री डिजाइन करिए। तो कोड ट्री डिजाइन करने का मतलब यह है कि इनपुट बिट सीक्वेंस क्या है?
आप देखेंगे 101, ध्यान से देखिए जहाँ पे इनपुट बिट सीक्वेंस लिखा हुआ है वहां पे 101 आपको दिखा। मैंने क्वेश्चन इसी के लिए पूछा है। अब जब पहली बिट 1 है, इनपुट बिट 101 है, जनरलाइज कोड ट्री आपके पास है, तो पहली बिट अगर 1 है, अब ध्यान से कोड ट्री को देखिए। अब लिखना छोड़ दीजिए, अब सब कुछ बंद कर दीजिए, अब केवल स्क्रीन पे देखिए, आपका जनरलाइज कोड ट्री बन चुका है। अब आप देखिए कि पहली बिट 1 है, तो पहली बिट 1 के लिए क्या ड्रॉ करना चाहिए हमें? डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड हमने ड्रॉ कर ली। जनरलाइज कोड ट्री बनाने के बाद की बात बता रहा हूं मैं। पहली बिट 1 थी इनपुट हमारा, जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो डाउनवर्ड ड्रॉ कर लिया। दूसरी बिट 0 है, तो क्या होगा? अपवर्ड में जाएंगे, तो अपवर्ड में आ गए, आउटपुट भी दिख रहा है आपको। तीसरी बिट 1 है, तो कहाँ जाएंगे? वहीं से डाउनवर्ड में। अब 3 बिट तो हो गए। अब कॉन्सेप्ट आता है आपका कन्वोल्यूशनल एनकोडर वाला, जो कि मैंने बताया था कि आपका आउटपुट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि लास्ट बिट आपकी यहाँ पे कर्सर देखेंगे, यहाँ तक पहुंच ना जाए। तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए 2 जीरो और ऐड करेंगे। तो आप इनपुट बिट सीक्वेंस के पास देखेंगे, पहला बिट मैंने 0 ऐड किया, और 0 ऐड किया तो क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। और अगेन एक 0 ऐड करेंगे, सो दैट कि हमारा जो लास्ट बिट है वो लास्ट शिफ्ट रजिस्टर पे पहुंच जाए। तो अगेन एक 0 ऐड किया, और फिर आउटपुट आ गया आपका। अब जो आपका क्वेश्चन था ना कि डिजाइन कन्वोल्यूशनल कोड ट्री फॉर इनपुट 101, उसका आंसर पता है क्या है? ये जो ब्लू कलर में डैश्ड लाइन है ना आपकी, यही आंसर है। कितना समय लगा इसको बनाने में? आंसर को बनाने में हार्डली 2 सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे। लेकिन ये आंसर तब आएगा जब आपको जनरलाइज कोड ट्री डिजाइन करने को आएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोड ट्री डिजाइन करना है, तो आपको जनरलाइज कोड ट्री आना चाहिए, और हर एक कॉम्बिनेशन के लिए ड्रॉ करना आना चाहिए। 0 है तो फर्स्ट बिट 0 है तो अपवर्ड, फर्स्ट बिट 1 है तो डाउनवर्ड, उनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और देन लास्ट में आप अपने इनपुट बिट के अकॉर्डिंग किसी दूसरे कलर से आप इस पाथ को दिखा सकते हैं। और इस तरह से आपको कोड ट्री का आंसर मिल जाएगा, और आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये रहा आपका कोड ट्री। आज के लिए इतना ही। बाकी आई होप, थोड़ा सा टिपिकल था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप फिर से ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, और कोडिटी डिजाइन करने के पहले कन्वोल्यूशनल एनकोडर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट कोडिटी समझेंगे। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको कोडिटी नहीं आता है, और आप उनको खुद बताइए, सो दैट कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो आप भी बताइए, उनको शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक इस चैनल को, तो सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।